मैं हमारे केसीआर साहब से भी और हमारे होम मिनिस्टर साहब से भी ये गुजारिश करता हूँ कि आप तो होम मिनिस्टर है, आप हमारी गुजारिश को कबूल करिए और उनको वार्न कीजिए कि भाई ये मदरसा है, मदरसे की कोई चीज़ को अगर आप गिराएंगे तो हैदराबाद में फसाद हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि जिस वक्त वो कमान को गिराने के लिए लोग आए, मुझे इस बात की इत्तला ही नहीं थी कि कमान गिराने लोग आ रहे हैं, जबकि मुझे ये कहा गया कि अचानक आए हैं और कमान गिरा रहे हैं। तो मैं ये मुनासिब नहीं समझा कि भाई बग़ैर इत्तला के आकर आप कमान गिरा रहे हैं। इस पर मैं ज़रा गुस्से में आ गया था और गुस्से में कुछ ऐसे अल्फाज निकल गए, मैं बोलना कुछ चाहता था और बातें कुछ और निकल गई। मेरा मकसद ये था कि वो फसाद होगा नहीं बताना था, बल्कि ये कोशिश मैं कर रहा था कि भाई ये फसादी हरकत क्या हो रही है, क्यों फसाद फैला रहे हैं आप लोग। तो पहली गलतफहमी हमारे को ये हो गई कि लोगों को वरगला रहे, वरगलाने की ज़रूरत नहीं, आपका मदरसा है और आप इस मदरसे के पूरे जितने मुसलमान हैं वो उनके पैसों से ज़मीन खरीदी गई है, उन्हीं के मदरसे को बनाने के लिए, उन्हीं के मदरसे की हिफाजत के लिए मैं खड़ा था। मेरा कोई ज़ाती मफाद उसमें हरगिज़ नहीं था। दूसरी बात, मुझसे कहा गया कि कुछ लोगों ने मेरे पर सवालात खड़े कर दिए। मुझे अजीब बात महसूस होती है, किसी ने अच्छा कहा था, दोनों पा गए शोहरत आजकल ज़माने में, हम उन्हें बनाने में वो हमें मिटाने में। आज हमारे साथ यही हाल हुआ है। और वो बात कमान की अलग हो गई। अगर वो हुकूमत हमको वाकई कहती है कि गिराना है और वो गिराने का उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है तो मुझे इल्म में रहता और पहले से मुझे कोई नोटिस के बारे में बता देता तो यकीनन मैं उनको गिराने का परमिशन दे देता। मुझे उसका इल्म नहीं था। बाद में मुझे ये कहा गया कि भाई हमको लास्ट में बात में जब गुफ्तगू हुई तो जब बताया गया कि ये वक्त हम लिए हैं उनसे। और तीसरी बात यह है कि मदरसे के 1 करोड़ यानी 11 करोड़ 45 लाख आए हैं। इनकार करने के लिए कोई कहा है आपको कि नहीं आए पैसे? ये हुकूमत, ये लोगों की एक साजिश है कि खामखा के वो ला के एक लेटर बता रहे हैं। हकीकत ये है कि ये जो बात है, आज से 2 साल पहले जब मेरे बिरादरम, मेरे बहन भाई मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी बाहयात थे, उनके ज़माने में वो पैसे आए और उनके ज़माने में उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। उन पे भी जब इल्ज़ामात आए वो भी अपनी बात की सफाई पेश किए थे। और आज भी अगर किसी के ऊपर जहन में ये है कि जाफ़र मियाँ के अकाउंट में आए हैं या जाफ़र मियाँ की दस्तखत से पैसे निकलते हैं तो गलत है। आज भी वहाँ कमेटी है, कमेटी जब फैसला कोई करती है तो उसी के फैसले पर वहाँ से कोई अमाउंट निकाला जाता है और जब चाहे आप जाके बैंक में भी देख सकते हैं और अकाउंट सेक्शन में जाके उसकी तहकीक भी कर सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि किसी पे कमेंट्स करने से पहले उनकी खिदमत को भी देखना। मेरे वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर लोगों ने बहुत तंज किया। पहले डरना अल्लाह से कि मौत आपको भी आने वाली है, ख़बर में जाके क्या जवाब देंगे अगर गलत इल्ज़ाम किसी पे लगाए तो आप। और गलत इल्ज़ाम लगाने के बाद हम लोग उस पर कमेंट पास कर रहे हैं और कमेंट पास करना, मोबाइलों पे रिकॉर्डिंग करना, ये अखलाकी जुर्म है। और हाँ, आपके पास रिकॉर्डिंग हो भी रही है तो आपको पेश करने का हक़ नहीं है किसी के सामने। और ये भी कोशिश है कि आज भी जाफ़र मियाँ जो आपके सामने खाकसार बैठा हुआ है, उस ज़मीन की हिफाजत के लिए लड़ा है। जाफ़र मियाँ अपने मकसद के लिए नहीं लड़े, आपके पैसों से बनी हुई कमान है, आपसे पैसों से ख़रीदी हुई ज़मीन है। सिर्फ मैं वहाँ निगरानकार हूँ, कोई मैं वहाँ का
ये नहीं बोला मैं ओनर हूँ, मैं वहाँ का खिदमतगुजार हूँ। जैसे मेरे 7 कमेटी के अरकान हैं, उसमें एक मैं भी हूँ। और मेरा काम ये है कि आप लोगों की अमानत को जिस अंदाज से खर्चना चाहिए उसको समझ के, सोच समझ के खर्चे। और आपको ये भी बता दूँ, पीछे की ज़मीन जो है जहाँ हमारी बाउंड्री अभी उठी हुई नहीं है, वो आपकी जो अमानत रखी हुई है जो बैंक में है, वो अमानत से वहाँ मलकियाँ बनाना चाह रहे हैं। और वो बैंक से लेके, यानी पैसे जो हमारे बैंक में हम रखे हैं वही पैसों से हम मलकियाँ बनाएंगे। याद किया हूँ मैं कि कोई मुझसे आके कहा कि भाई मलकियाँ बनाने इनको दे दीजिए। मैंने कहा कि ऐसा नहीं, मैं टेंडर तलब करूँगा, टेंडर में जो सबसे कम लगाएंगा कीमत, मैं उसको बोलूँगा कि भाई आप बनाइए। और जब मलकियाँ बन जाएंगे तो मैं मलकियों में भी ये करूँगा कि हर रात बाज़ाब्ता नोटिस लगाऊँगा, और नोटिस पे जो आके अपने ऑफ़र देंगे, जो अपनी मर्ज़ी से लेना चाहेंगे, जो भी उसकी सही किराया देंगे, उनको मैं ये मलकियाँ दूँगा। अब आपको कुछ सवालात मुझसे करना है तो आप कर सकते हैं। मौलाना, जिस वक्त बल्दिया आपसे एग्रीमेंट की थी, चेक दी थी, क्या उस वक्त आपको ये नहीं मालूम था देखिए, कि सामान भी जा रही है और ज़मीन भी जा रही है? एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, उस वक़्त पूरा के पूरा काम हमारे अंसारी भाई देखते थे। मगर नाम आपका ले रहे ना? नहीं, वो तो गलत बोल रहा ना मैं आपको। फिर आपको लगातार कंटिन्यू 6 महीने से पीछे पड़े हुए थे। नहीं, मेरे एक हफ्ते से तो आप मेरे को नहीं बोले, मदरसे में बोल रहे हैं वो लोग। वो लोग ये बता रहे हैं मदरसे में इत्तला करी, मदरसे वाले मुझे इत्तला नहीं करी, ये बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, मेरे को अगर वो फ़ोन करके बोलते भाई हम तोड़ने आ रहे हैं, आपको हमको इतनी कमान तोड़ना है, ओके, मैं बोल सकता था। और दूसरी बात, मैं जब ये सब करा उसके बाद मैं होम मिनिस्टर साहब को फ़ोन करा, भाई रिक्वेस्ट करा मैं कि हमारे होम मिनिस्टर साहब, ये मदरसे की ज़मीन है, मदरसे की कमान है, मेरे वालिद माजिद की एक यादगार है, अगर आप उसको रुका सकते तो रुकाइए चंद दिन, जब तक यानी ट्रैफिक वहाँ पुल बन गई के बाद नीचे से ट्रैफिक कहाँ रहेंगी, वहाँ ब्रिज बन जाएगा तो नीचे से ट्रैफिक कहाँ रहेंगी उतनी वहाँ। उनसे रिक्वेस्ट किया, फिर मैं रहमत बेग साहब को फ़ोन किया, रहमत बेग साहब को फ़ोन करके बोला साहब मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, साहब वहाँ इलेक्शन में मसरूफ़ हैं, आप मेरी गुजारिश साहब तक पहुँचा के आप उसको रुकाने की कोशिश कीजिए। अगर मेरे को पहले ये मालूम होता तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, इनको बोलता था, क्या करता था पहले आप बोलिए। जब आपको मालूम नहीं था तो आपका एक वॉइस मैसेज भी आया था कि थोड़ा जा रहा है, आप लोग सपोर्ट करो। क्यों बोला मैं? देर के बाद ही आप आ गए वहाँ पे स्पॉट पे। देखिए, मेरे को क्यों बोला मैं कि मुझे खुद में मालूम था कि कमान तोड़ने आ रहे हैं। अगर मेरे को पहले मालूम होता कि भाई ये लिख के दे दिए हैं कमान तोड़ना, तो उस वक्त मैं भी आप लोगों के साथ ठहरता था, तोड़ो बोल के मैं भी तोड़ाता था सामने। एक बात मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, कई एक जगह ऐसा है जहाँ कमाने गवर्नमेंट रखी हुई है, कई जगह तोड़ने की वजह ना नहीं तोड़िए। तो मैं भी अपने तरफ से बोल सकता हूँ, मेरे बाबा की यादगार है भाई, आप जब ट्रैफिक बढ़ जाएंगी, वहाँ लोग आने जाने का रास्ता नहीं रहेगा, वहाँ आप तोड़िए। अब तो ऐसी नहीं है ट्रैफिक के आपको कमान तोड़ने की ज़रूरत पड़ी। और मैं ये रिक्वेस्ट दोनों से किया हूँ, रहमत बेग साहब से भी किया हूँ और हमारे होम मिनिस्टर साहब से भी किया हूँ, देखिए MLC फारूक साहब को भी बोला हूँ। देखिए, प्रॉब्लम था कमान को लेकर, मगर कुछ तबके के लोग, कुछ सोशल मीडिया में जिस तरह की बातें कही जा रही, जिस तरह की वीडियो देखो वगैरह, वो आपकी ज़ातियत पे उंगली उठ रही है। देखिए, मैं भी बोल दिया ना, मैं आज तक मैं कौम से कितने पैसे लिया पूछो आप। आज भी मैं आया हूँ ना, आज भी मैं कल सुबह निज़ामाबाद में था, फिर शाम में मैं कहाँ था, कोदाड़ में था, और आज दिन में मैं कहाँ था, कृष्णा में था। ये पूरा सफ़र करके मैं आया, मगर मुझे आती है फ़ोन आया कि भाई आप प्रेस कॉन्फ्रेंस रखिए। मैं थक के आया हूँ, 1000 किलोमीटर का सफ़र करके आया हूँ कल से, और अब तक खाने तक बराबर नहीं खाया हूँ, होटलों में मैं खाता नहीं। मैं आपकी खिदमत क्या से फिर रहा हूँ, क्या मेरे जेब को भरने फिर रहा हूँ मैं? आप कहीं भी फ़ोन करके पूछ लीजिए, मेरे को किराए से हट के क्या 10 रुपये कोई देते क्या, कोई नजराना ला के देता क्या? वहाँ का जो जमीना बैठा डेथ सर्टिफिकेट लगा के जो करे हुए, क्या आपका भी नाम हमारा नाम हो रहा है में
मेरे बिरादरम से भी आप लोगों की ज़मीन के वास्ते मैं लड़ा हूँ। अगर वो आपको यकीन नहीं है तो आप जाके वो फाइल खोलिए, जिस वक्त चेक मिला था ना उस वक़्त के जाके आप लोग पूरे अपने अपने रिकॉर्डिंग देखिए, आपको रिकॉर्डिंग में मिलेंगा इस ज़मीन के वास्ते मैं कितना लड़ा हूँ, इन पैसों की हिफाजत के वास्ते मैं कितना लड़ते रहता हूँ। क्यों? ये आपके पैसे नहीं है, मेरे पैसे नहीं है, मेरे को अल्लाह के पास जवाब देना है। और जितने लोग कमेंट्स कर रहे हैं मेरे बुजुर्गों पे कर रहे हैं, इस बात से मेरे को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना पड़ा। वो मौलाना आकिल अलैहि रहमा जो अपने 60 साल इस कौम को बनाने में लगाए, 60 साल ये मदरसे की ज़मीन, आप बोलो आज करोड़ों की ज़मीन है, मैं आपकी क्यों बोलता था? अगर मेरा मकसद अगर वो ज़मीन हड़पना रहता, मैं ये बोलता था उस वक्त ठहर के ये आपकी ज़मीन है बोल के। मैं ये बोलूँ, आज भी बोल रहा हूँ आपके सामने, ये आप लोगों की ज़मीन है, मेरी नहीं है। मैं मर जाऊँगा कल आप मदरसा संभालने वाले कोई तीसरे आएंगे, जो भी आएंगा वो मदरसे को निगरानी करेगा। निगरानकार हो सकती कमेटी, ना बेचने का इख्तियार है उसको और ना उसको उसके पैसे। अशरफी आपके ऊपर तनकीद कर वही रहे तो हैं, इसके ऊपर मैं क्या बोला, मैं उनके तकरीरा सुन के मैं खुश होता था। आज मेरे को भी बोले तो खुश हो, खिलाफ बोल रहे हैं। आज मैं भी खुश हो रहा हूँ। कोई तो मेरे को अपने को है ना बताया ना भाई, मैं उनसे नाराज़ नहीं हूँ, इस बात से नाराज़ नहीं हूँ। मैं ऐब बताने पे चिढ़ता नहीं, मेरा ऐब है तो मैं चिढ़ूँगा, मेरा ऐब भी नहीं है तो मैं डरने की क्या बात है। ऐब नहीं है सर, इल्ज़ाम लगा रहा हूँ आपके ऊपर। वो लगाए तो अल्लाह के पास हूँगा ना। देखिए आप जाइए कल अकाउंट चेक करिए, बैंक में जाके पूछिए कितने हैं, जितने कम है। हमारी बिरादरम पहले मरहूम इंतकाल से पहले पूरे बातों की सफाई कर दिए थे। इतने करोड़ देना था, इतने करोड़ खर्च था, सब बता दिए थे बेचारे। तो मेरा तो उसमें है ही नहीं। सर्टिफिकेट का जो उन्होंने बोल रहे हैं, आज मैं अल्लाह को हाजिर और नाज़िर जान के इस ऐवान में बोल रहा हूँ, 1 रुपया आज तक मदरसे के नाम से आने जाने का किराया तक नहीं लेता, मैं वहाँ चाय तक नहीं पीता। आप ऐसे पे उंगली उठा रहे हैं। अरे आवाम का पैसा जो खा के निकल गए उन पे नहीं उठा रहे हैं। आज 1 रुपये की चाय भी पीना है तो अपने पैसों से पीता हूँ मदरसे में। मदरसे का पैसा आपका पैसा है, मैं आपके पैसे को मैं अपना पैसा समझ के नहीं खर्च सकता। हाँ, कमेटी अगर मेरे सामने आके बोलेंगी ये लिख के दीजिए आप, क्योंकि कमेटी पास करती है तो मेरे को लिखना पड़ता, दस्तखत करना पड़ता मेरे को, क्योंकि कमेटी पूरी है बोल रही है तो वही बोलना पड़ता मुझे। अगर आप बल्दिया वाले आके तोड़ने के लिए आए तो क्या इजाज़त? देखिए भाई, हमारा काम था रिक्वेस्ट करना, और हम सिर्फ बोलने में गलती हो गई। बार बार बोल रहा हूँ मैं आपको कि मैं सिर्फ ये बोला भाई ये फसाद क्यों कर रहे हैं, खामखा बोलने का फसाद हो जाएगा, मेरे मुंह से निकल गया, बस इतनी बात है। जो क्यों तोड़ के फसाद कर रहे हैं भाई, ये आप नहीं तोड़े तो भी चलता ना। अभी ये बात थी मेरी, मगर वो ज़बान मेरी कुछ पलट गई या तो मेरे जहन में कुछ और था होगा। हाँ, आप लोगों को बुलाने का मकसद उस वक्त क्या था, मेरे साथ चाहे हिम्मत वाले आ गए तो अब आप देखिए वो दीवार उठाए, बोल रहे हो खुदा हम गवाह है, हमने उठाई वो दीवार जो उठा लिया ना, ये नौजवाना चनाए थे। वो लोग आए आके बोले हम दीवार उठा लेते। मैं बोल रहा हूँ भी 100 वक्त रुकाऊँ, मत करो काम, आप जाइए यहाँ से, आप जाइए। अपने नौजवान कैसे पास वक्त बिखर जाते तो हमको भी नहीं मानते हो। कमान तोड़ने के लिए अभी भी टाइम चाहिए क्या? देखिए हमारी अभी भी रिक्वेस्ट है ये, अगर रहने देते थैंक यू, अगर तोड़ना ज़रूरी है ओके, अब क्या कर सकते हैं हम। रोड पे वो कमानी शादी बोल के बता रहे हैं ना। देखिए कई जगह कमाना ठहरे में नहीं है, आपको पते बताऊँ मैं, कई जगह ऐसी जगह पे बड़े बड़े चीज़ा रुके हुए हैं, वहाँ तोड़ने जा रहे हैं आप लोग। क्यों? हमारी मदरसे पे कई को नज़र है, हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। तो दारुल हैदराबाद को आप कब से अपनी जिम्मेदारी से संभाल रहे हैं? देखिए मैं दारुल हैदराबाद की जो जिम्मेदारी है, पहले तो मैं सिर्फ एक नाम का सदर था, खुले अल्फाज में बोल रहा हूँ। मेरे भाई चलाते थे और मैं कभी कभार जाता था। जब मेरे भाई का तबीयत बिगड़ने लगी तो भाई ने, हमारे अंसारी भाई ने कहा कि भाई तुम जाया करो, तो भी मेरी चेक पे दस्तखत नहीं थी उस वक्त तक।